नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पूरे यूपी में गर्मी के मौसम ने बिजली व्यवस्था को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की समस्या से लोगों का हो गया था बुरा हाल, जैसे जल बिन मछली। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। ट्रांसफार्मर से लेकर तमाम तरीके की बिजली की मूलभूत दिक्कतों का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार और विभाग दोनों सजग होने के लिए बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नई तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत वाराणसी में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने की योजना बनाई गई है। तार से लेकर ट्रांसफार्मर तमाम बिंदुओं को बेहतर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लगातार सुधारने में लगी हुई है। इस बीच कई जिलों में ट्रांसफार्मर और तार के खराब रहने की शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ ही कटिया लगाने के मामले भी भारी मात्रा में पता चल रही हैं। इसी को लेकर विद्युत विभाग तारों और ट्रांसफार्मर की स्थिति सुधारने में लग गए हैं। वाराणसी में भी इसकी पहल को चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिससे न सिर्फ बिजली व्यवस्था अधिक दुरुस्त हो सकेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। बिजली जाने और तारों को टूटने के मामलों से राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर आनंद प्रकाश शुक्ला ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस पूरी योजना में हम जहाँ पे पिछले गर्मियों से हमको सबक मिला था, जहाँ पे बिजली जाने की सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली थी, तो उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम कराने के लिए, जिसमें जो जर्जर लाइनें हैं उनको बदला जाएगा, और जिन स्थानों पे ट्रांसफार्मर बार बार डैमेज हुए थे, तो ऐसे करीब 250-300 स्थान हैं शहर के अंदर, वहाँ पे उनके ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी, जिससे आगामी गर्मियों में ये कष्ट जो है लोगों को न झेलना पड़े। लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, कुल कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा? ये इसमें दो पार्ट में है। ये प्रोजेक्ट जो है एक करीब जो है 86.8 करोड़ की एक स्कीम है और 70.5 करोड़ की दूसरी स्कीम है। कुल मिला करके 157 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, और इसको हम 4 महीने के अंदर हम लोगों की प्लानिंग है कि इस काम को करके हम लोग ख़त्म करें। इसके तहत क्या क्या अन्य कार्य किए जाएंगे, कितने जो ट्रांसफार्मर हैं उनको बेहतर किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? और इसमें कुछ हम लोग अतिरिक्त जो है ट्रॉली माउंटेड ट्रांसफार्मर्स की भी व्यवस्था करेंगे कि अगर कहीं किसी नए जगह पे अचानक अगर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो तत्काल 2 घंटे के अंदर वहाँ पे वो ट्रॉली लगा करके वहाँ की आपूर्ति बहाल कर दी जाए। और करीब, जैसा कि मैंने बताया, करीब 300 के आसपास के ऐसे ट्रांसफार्मर चिन्हित हैं जिनकी हम क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। इसमें कुछ जगहों पे हम अपने प्राइमरी सब स्टेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो हमें जहाँ पे हमारे 5 MVA के ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता बढ़ा करके 10 MVA करेंगे, और भी इस तरह से क्षमता वृद्धि, लाइनों का सुदृढ़ीकरण, खराब जो हमारे जले हुए गले हुए जो पोल्स हैं उनको भी बदलने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक भारत सरकार के द्वारा पोषित योजना RDSS वो पूरे प्रत्येक ज़िले में चल रही है। उसके तहत भी रिकंडक्टिंग का मतलब कि जैसे जो कंडक्टर ख़राब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनको बदल करके नया तार या नया AB केबल लगाने का काम वो भी किया जा रहा है। तो उसका काम जो है 2 क्लस्टर्स में वो है, काम चल रहा है। वाराणसी शहर के लिए एक करीब जो है 450 करोड़ की योजना है, वो चल रही है, उसमें अभी समय लगेगा। ये जो अभी स्कीम हमने आपको बताई है, इसको हम तात्कालिक तौर पे अभी 3 से 4 महीने के अंदर ये अपने सोर्सेज से हम लोग इसको करेंगे। दूसरी स्कीम जो चल रही है वो बृहद योजना है, बृहत्तर लोकहित में उस पर काम चल रहा है, और उसमें भी समय लगेगा, उसको हम पूरा करेंगे जो है अगले साल तक जो है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।